बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के बीच एक ऐसा देव था जिसकी शक्ति और तेज सबसे अलग था। वह थे सूर्यदेव, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाश और ऊर्जा देते थे। सूर्यदेव का विवाह हुआ था संज्ञा देवी से। संज्ञा कोई साधारण देवी नहीं थी। वे महान देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे संज्ञा देवी को एक बड़ी समस्या महसूस होने लगी। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि उसे सहन करना किसी के लिए भी आसान नहीं था। उनकी चमक और गर्मी के कारण संज्ञा देवी हमेशा बेचैन रहने लगी। एक दिन संज्ञा देवी ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने अपनी ही शक्ति से अपने समान दिखने वाली एक छाया उत्पन्न की। उस छाया का नाम था छाया देवी। संज्ञा ने छाया से कहा, मैं तपस्या करने जा रही हूं। जब तक मैं वापस न आऊं, तुम मेरे स्थान पर सूर्यदेव के साथ रहना। छाया ने यह वचन स्वीकार कर लिया। इसके बाद संज्ञा देवी चुपचाप अपने पिता के घर और फिर जंगल में तपस्या करने चली गई। शुरुआत में सूर्यदेव को इस रहस्य का पता ही नहीं चला। छाया देवी बिल्कुल संज्ञा जैसी दिखती थी, इसलिए सूर्यदेव ने उन्हें ही अपनी पत्नी समझा। समय बीतता गया और छाया देवी से कई संतानों का जन्म हुआ। इन्हीं में से एक थे शनिदेव। कहा जाता है कि जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनकी माता छाया कठोर तपस्या कर रही थी। उस तपस्या के प्रभाव से शनिदेव की दृष्टि अत्यंत शक्तिशाली और कठोर हो गई। जब शनिदेव ने पहली बार अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा तो कहा जाता है कि सूर्यदेव का तेज कुछ क्षणों के लिए कम हो गया। यही कारण माना जाता है कि सूर्य और शनि के संबंध हमेशा थोड़े तनावपूर्ण रहे। लेकिन धीरे धीरे सूर्यदेव को महसूस होने लगा कि उनकी पत्नी का व्यवहार बदल गया है। सूर्यदेव को संदेह हुआ कि उनकी पत्नी वास्तव में संज्ञा नहीं है। जब उन्होंने छाया से सच्चाई पूछी तो छाया देवी ने सब कुछ बता दिया। यह सुनकर सूर्यदेव अत्यंत आश्चर्यचकित और क्रोधित हुए। तब उन्हें पता चला कि संज्ञा देवी उनसे दूर जाकर तपस्या कर रही है। सूर्यदेव अपनी पत्नी को वापस लाना चाहते थे, लेकिन समस्या वही थी, उनका तेज बहुत अधिक था। तब सूर्यदेव गए अपने ससुर विश्वकर्मा के पास। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से सूर्यदेव के तेज को थोड़ा कम कर दिया ताकि कोई भी उनके पास रह सके। कहते हैं कि उसी तेज से कई दिव्य अस्त्र भी बनाए गए। जब सूर्यदेव का तेज कम हो गया तब वे संज्ञा देवी को खोजने निकल पड़े। काफी समय बाद उन्होंने संज्ञा देवी को तपस्या करते हुए पाया। सूर्यदेव ने उनसे कहा, अगर मेरे तेज ने तुम्हें कष्ट दिया तो मुझे क्षमा करो। इसके बाद दोनों का पुनर्मिलन हुआ। पुनर्मिलन के बाद सूर्यदेव और संज्ञा देवी से 2 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ। अश्विनी कुमार। ये दोनों देवताओं के वैद्य, डॉक्टर माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने देवताओं को कई बार मृत्यु से बचाया और देवलोक में फिर से सुख और शांति लौट आई। सूर्यदेव की संतानों ने पूरे ब्रह्मांड में महान कार्य किए। यमराज बने मृत्यु के न्यायाधीश, यमुना बनी पवित्र नदी, शनिदेव बने कर्मफल के दाता, अश्विनी कुमार बने देवताओं के वैद्य। इस प्रकार सूर्यदेव की संतानों ने सृष्टि के संतुलन को बनाए रखा। इस कथा से मिलने वाला संदेश, ये कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है। ये हमें सिखाती है कि अत्यधिक शक्ति भी कभी कभी संबंधों में दूरी पैदा कर सकती है, और जब अहंकार छोड़कर समझदारी से काम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। अगर आपको सूर्यदेव और संज्ञा की ये रहस्यमयी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही अद्भुत
और कम सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जरूर लिखें। जय सूर्यदेव।